नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में। मैं आप सभी के साथ सागर मिश्रा। शुरुआत हो चुकी है ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों की, जहां पर हम आपको दिखाएंगे आज के दिन की तमाम वो बड़ी खबरें जिसका आप करते हैं इंतजार। तो शुरुआत हो चुकी है जहां पर आप देखेंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। निदा, बिल्कुल, न सिर्फ खबरें सीधे न्यूज रूम से दिखाएंगे, आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे। वहां पर क्या हकीकत है, खबर की क्या सच्चाई है और अब उस खबर में क्या अपडेट है, इस एक घंटे की बड़ी खबरें क्या है, बारी बारी से सब आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, तो आपके साथ मैं हूं अभिषेक और सीधे न्यूज रूम से खबरें आप तक पहुंचाएंगे, वो तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो पहले स्टूडियो की तरफ चलते हैं और वो अहम खबरें आपको बताते हैं जो आज न्यूज रूम के दौरान हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वो अहम खबरें हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जो न्यूज रूम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर होगी दरारों के डर में जोशीमठ, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाला हुआ। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी दरारों की डर में जोशीमठ के बाद एमसीडी का महाभारत। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचेगा और प्रदर्शन की वजह क्या, जानेंगे आप। बिल्कुल, और आज की तीसरी खबर होगी विजन एट 2047, यानी सन 2047 के लिए प्रधानमंत्री का विजन क्या है। प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया इंदौर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने संबोधन में कई अहम बातें कही है, वो आपको सुनाएंगे। आज के दिन की चौथी बड़ी खबर बीजेपी सांसद की बेशर्म जुबान। क्या कह दिया बीजेपी के सांसद ने, किसको धमकी दी, आखिर वर्दी पर सवाल क्यों उठाए हैं बीजेपी के सांसद ने, यह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और आज की जो पांचवी खबर होगी वो जयपुर से है। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर। जी हां, पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो जेडीए की देखने को मिली है। जयपुर में जेडीए ने ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और कोचिंग इंस्टीट्यूट को धराशायी कर दिया। तो आज के दिन की पांचवी बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, पूरी नजर होगी। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी जोशीमठ की। मुझे माफ करना जोशीमठ, मेरे पास इन बहते आंसुओं का कोई भी इलाज नहीं है। जोशीमठ आज के दिन अपने अस्तित्व और अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली। आज के दिन जोशीमठ ये कह रहा है कि जिनके आंसू आज बह रहे हैं, जिनकी आंखों में आज वो डर दिख रहा है, जिनके जहन में आज डर है, आखिर मैं करूं क्या। हाँ, ये वही जोशीमठ है जहां पर सैलानियों का हुजूम लगता था, लेकिन आज ना जाने क्यों लोग डरने लगे हैं उसी जोशीमठ में जाने से। वो जोशीमठ आज के दिन ये कह रहा है कि हाँ, मुझे उम्मीद है इस अंधेरे के बाद एक सवेरा होगा और एक बार फिर जोशीमठ की रफ्तार उसी तरह से चलेगी। निदा, बिल्कुल, बैठकों का दौर लगातार जारी है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री धामी से उन्होंने बातचीत की है फोन पर। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में इस जगह को जब 8 सदस्यीय टीम को सौंपा गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में साफ साफ ये कह दिया गया था, क्योंकि ये हालात अभी से जोशीमठ के नहीं बने हैं, बहुत पहले से हैं। 2022 में अगस्त में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो घर ज्यादा, जिनमें दरारें आ रही है, जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनको ढा दिया जाए। लेकिन 2022 से 2023 में हम एंट्री कर चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ था। आखिर क्या कहा धामी और हरीश रावत ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है
कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। जो कारण हैं जोशीमठ के सिंक करने के, जिसके सब लोगों में चर्चा है, उन कारणों में एनटीपीसी की टनल और दूसरे जो 4 धाम यात्रा के निर्माण कार्य इत्यादि हैं, उन सब पर रोक लगाई जाए और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। तो मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम दोनों को आपने सुना। स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अब लगातार मांग जो है वो ये उठ रही है कि नए जोशीमठ का निर्माण किया जाए, जो ये जोशीमठ वासी हैं उनको कहीं और बसाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी को एकदम से कैसे अचानक कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। दरअसल जोशीमठ पर खतरे का अलर्ट जो है वो कोई नया नहीं है, पुराना है। ये हम क्यों कह रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स तैयार किए, उनके जरिए आप तक समझाने की कोशिश करें। 1970 जमीन धंसने की घटनाएं जो थी 1970 में पहली बार सामने आती है कि जोशीमठ में जमीन जो है वो खिसक रही है, धस रही है। और गढ़वाल कमिश्नर महेश मिश्रा की अध्यक्षता में समिति जो थी बकायदा गठित कर दी जाती है उस समय कि ये समिति का गठन किया गया है, ये समिति जो है इस पूरे हालात पर नजर बनाएगी। इसके अलावा आगे जो होता है वो बताएं, 1978 आ जाता है। 1978 में मिश्रा समिति की रिपोर्ट, जोशीमठ पर खतरे का जिक्र 1978 में कर दिया गया था। समझिए आप ये खतरा कितना पुराना है। जोशीमठ पर खतरे का अलर्ट बहुत पुराना है। मिश्रा समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, जोशीमठ के करीब बड़ी निर्माण परियोजनाओं की मनाही। जो रिपोर्ट उस वक्त तैयार की गई उसमें जो तेरा भी उसके करीब जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको रोकने की बात कही गई थी। जोशीमठ को बचाने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावे का जिक्र उस रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन किसी भी बात पर अब ऐसा लगता है कि अमल जो था वो नहीं हुआ। 2001 आते आते एक रिपोर्ट में खतरे को लेकर आगाह किया गया। 2001 में फिर से जोशीमठ के खतरे को लेकर के आगाह किया गया था, जताया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2013 में हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग से तबाही का खतरा है, प्रोजेक्ट रोके गए। ये बात भी निकलकर सामने आई कि जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है उनको रोकने की बात कही गई। वहां पर दिसंबर 2022 में जोशीमठ नगरपालिका के सर्वे में आपदा के संकेत दिए गए। तो ये जो एक और सर्वे हुआ 2022 में, उसमें भी आपदा का जिक्र किया गया, आपदा के संकेत जो थे वो दिए गए। 3000 लोगों के प्रभावित होने की बात सामने आई थी। मतलब जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो अभी हाथ के हालात, मौजूदा हालात नहीं है, बल्कि ये खतरा बहुत पहले से वहां पर मंडरा रहा है। और अगर इस खतरे की तरफ पहले से ध्यान दे लिया जाता तो शायद उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर पहले से ध्यान दिया जाता तो शायद जोशीमठ वासियों को इससे बचाया जा सकता था। लेकिन अभिषेक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्या समझे, किसकी लापरवाही से समझे? देखिए, लापरवाही बड़े स्तर पर है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे जमीन फाड़कर पानी निकल रहा है, कैसे मकानों में दरारें हैं, करीब 600 मकान में दरार की बात सामने आई। ये तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पे अचानक से इस तरीके से दरार, घर में आप बैठे हैं खाना खा रहे हैं, अचानक से घर में दरार। तो ये तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं और इसी की वजह से लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। सरकार भी हालांकि सजग है, सरकार उन लोगों को शिफ्ट कर रही है, लेकिन सवाल यही है, क्योंकि एक रिपोर्ट हमने ये भी दिखाई, अभी जो एक हालिया रिपोर्ट आई है, इसी महीने की रिपोर्ट है, उसमें जिक्र किया गया है साल 2022 का अगस्त में एक चेतावनी भी दी गई थी और वैसे घर जो कि बुरी कंडीशन में थे उन्हें हटाने तक के लिए बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसकी वजह से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ग्राफिक्स हमने और तैयार किए हैं जिनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश यहां पर करते हैं कि आखिर जोशीमठ भवन पर संकट जो है वो कैसे मंडराया हुआ है। जोशीमठ संकट पर पीएमओ की बैठक जो है वो हुई है। खुद वहां के मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने स्थिति की समीक्षा की है, बातचीत लगातार हो रही है, निगरानी लगातार रखी जा रही है, लेकिन अभी भी समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है। आज जोशीमठ का दौरा करेगी एनडीएमए की टीम। एनडीएमए की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, दौरा करेगी, जोशीमठ के हालात की समीक्षा करेगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को जानकारी दी है। जो कल बैठक हुई थी पीएमओ में, उस बैठक में वो तमाम जानकारी जो है दी गई है मुख्य सचिव की तरफ से। तो जोशीमठ को बचाने को लेकर भी लगातार कोशिशें चल रही हैं। 603 मकानों में दरारें आई हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशीमठ की स्थिति इस समय क्या होगी। बिल्कुल, तो जोशीमठ संकट पर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी इस वक्त पीयूष भी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सीधा आपको बताएंगे कि आखिर मौजूदा स्थिति क्या है। पीयूष, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, वहां पर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, किस तरीके से राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है उन लोगों को जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं इस संकट की वजह से? सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा लगातार वहाँ टीमें पहुँच रही हैं और लगातार वो टीमें वहाँ पहुँचकर वस्तु स्थिति
का अध्ययन कर रही हैं और रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल अभी की जो वहाँ पर मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में वहाँ पर जो परिवार विस्थापित किए जा रहे हैं उन्हें उचित व्यवस्था कैसे दी जा सके, इसकी कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। विस्थापितों के लिए अस्थायी आवास और फिलहाल पुनर्जीवन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने में सरकार जुटी हुई है। अभी बीते कल जो वहाँ पर दौरा हुआ था वो मुख्य सचिव और डीजीपी का दौरा हुआ था और मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी उस दौरे में मौजूद थे और वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है किस तरह से यहाँ पर लोगों को विस्थापित किया जाएगा। फिलहाल बाकी अन्य जो टीमें हैं वो अपना सर्वे और बाकी निरीक्षण का जो कार्य है और किस तरह से जोशीमठ को अगर बचाया जा सकता है तो वो अंतिम हर एक कोशिश सरकार और केंद्र सरकार करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। निदा, चलिए बिल्कुल पीयूष, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हम उसी जोशीमठ का जिक्र कर रहे हैं जो अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर ना जाने क्यों आज छटपटा सा रहा है। भू धसाव की वजह से इस समय अगर हम बात करें जोशीमठ का जो इतिहास है, ऐसा लग रहा है अस्तित्व खतरे में है। लेकिन खतरे की जद में जोशीमठ कैसे? कहीं फटी जमीन तो कहीं दरारों से बहता पानी, जो इस समय वहां के दुख दर्द और वहां के हालातों को बयां करता है। तस्वीरें भी आप देखिए, जोशीमठ की जड़ कमजोर और छेड़ा तो वहां पर तबाही भी आएगी। इसी को लेकर लगातार वहां पर रिसर्च अब जारी है, लगातार बैठकों का दौर हो रहा है कि आखिर कैसे जोशीमठ को बचाया जाए। वहीं डेंजर जोन में जोशीमठ कहां जाएंगे, हजारों लोग सवाल अब ये पैदा हो रहा है। ये भी सवाल है कि जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, जो लोग परेशान है, वो अब जाएंगे कहां? क्योंकि 47 साल पहले ही दी गई थी चेतावनी। जिस तरह से सहयोगी निदा ने कुछ देर पहले जिक्र किया था अपने ग्राफिक्स में कि ये चेतावनी बहुत पहले ही दे दी गई थी। आपदा प्रबंधन ने भी इसका दावा किया है कि आने वाले समय में तबाही हो सकती है और भी हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। लेकिन जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, जो लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा है, क्या उससे जोशीमठ को बचा लिया जाएगा क्या? क्योंकि सुरक्षित स्थानों पर भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, जहां पर लोगों को उम्मीद कम थी। और भी आगे देखिए, हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें में आगे। लेकिन अगर हम बात करें, जो लगातार हमारे सहयोगी पीयूष वहां से अपडेट दे रहे हैं। पीयूष, सागर अभी पीयूष नहीं है, वो बहुत जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे, अपडेट देंगे। तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, कुछ और ग्राफिक्स है। सरकार कितनी अलर्ट है वो ग्राफिक्स पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जोशीमठ संकट पर सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट है। पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई है और सारा अपडेट जो है वो प्रधानमंत्री ने लिया है। सागर, देखिए जोशीमठ संकट पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है कि आखिर कैसे इस हालात से जोशीमठ को निकाला जाए। क्योंकि 47 साल पहले ये कहा गया था कि हाँ परेशानी हो सकती है। पीएम मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जोशीमठ को हर कोई बचाना चाहता है और इसी को लेकर के जोशीमठ पर पीएमओ ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। कल ये बैठक हुई थी और लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। शनिवार को शनिवार को सीएम धामी ने भी जोशीमठ का दौरा किया था और ऐसे में नेताओं का जो लगातार दौरा है, वहां का हालात वो देखकर आगे क्या उस पर प्लानिंग करेंगे। क्योंकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं इस समय संकट उनके सामने सबसे ज्यादा। अभिषेक, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी की वजह से हम जो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वहां से अपने घर को छोड़ कर जा रहे हैं। और अब देखिए ये स्थिति जो है, ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और आपको जोशीमठ की ये तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं और वहां से एक एक अपडेट, एक एक जानकारी जो है वो लगातार पहुंचा रहे हैं। कर रहे हैं जोशीमठ का। हाँ, वही जोशीमठ जहां जिसकी बाजुओं से एशिया का सबसे लंबा रोपवे गुजरता है। हाँ, वही जोशीमठ जहां पर बद्री विशाल की 6 महीने तक पूजा की जाती है। हाँ, वही जोशीमठ जो सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। लेकिन आज उसी जोशीमठ पर ना जाने क्यों भू धसाव की वजह से एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैज्ञानिक लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर इस झटके से नहीं उबरा गया तो फिर बहुत बड़ा संकट और खतरा पैदा हो सकता है। क्या हम बात करें खेत खलिहानों की, क्या मकानों की, क्या वहां पर एक एक इमारतों की, सब कुछ मानो ऐसा लगता है कि संकट के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए। निदा, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो मौजूदा स्थिति है जोशीमठ की, वो आखिर किस वजह से है। क्योंकि अगर हमने इन वजहों को पहले तलाश लिया होता या इन वजहों पर पहले ध्यान दे लिया होता, या फिर जो रिपोर्टें 1978 से चीख कर कह रही है कि जोशीमठ पर खतरा है, जोशीमठ पर खतरा है, तो अगर उस पर किसी ने सावधानी से ध्यान दिया होता या फिर सीरियस लिया होता उन रिपोर्ट्सों को, या फिर वो जो समितियां बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट्सों को, तो शायद आज जोशीमठ की यह हालत ना होती। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए ये स्थिति नहीं होती अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो। अब देखिए समस्याएं तो हैं, अब सामने खड़ी हैं, समाधान उसका कैसे निकाला जाए ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है और जोशीमठ को बचाना है।
क्योंकि जोशी मठ से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। परेशानी कहां कहां है जरा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, वार्ड का नाम पहले हम आपको बता रहे हैं, वहां की स्थिति देखिए। गांधीनगर वार्ड है, यहां पे भवनों की जो संख्या है 34, पालिका मारवाड़ी है यहां पे 28, लोअर बाजार यहां पे 24। ये संख्या है उन मकानों की जिनमें दरार आई हुई है। तो गांधीनगर है, पालिका मारवाड़ी है, लोअर बाजार है, यहां पे संख्या हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखें सहदार जहां पे 56 है, मनोहर बाग की बात कर ली जाए तो यहां 80, अपर बाजार की बात कर ली जाए तो यहां पे ये संख्या 31 हो जाती है। तो ये अलग अलग वार्ड की स्थिति है, जहां पे आप देख सकते हैं सहदार में 56 है, मनोहर बाग में 80 है, अपर बाजार में 31 है। इसके अलावा सुनील की बात कर ली जाए तो यहां पे संख्या ये है 38 की। परसारी की बात की जाए तो यहां संख्या है 51 की। रवि ग्राम की बात की जाए तो यह संख्या है 161 की। और ये कुल मिलाकर जो संख्या है वो फिलहाल की स्थिति 603 है, यानी 600 से ज्यादा मकानों में दरार आ चुकी है। तो ये वार्ड वार स्थिति हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। जोशी मठ की अलग अलग वार्डों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। सागर सहयोगी पीयूष शुक्ला लगातार अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, लगातार देखिए हाई लेवल मीटिंग हो रही है। जोशीमठ के लोगों को, जोशीमठ को खुद ही इंतजार है कि क्या अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से जिंदगी उसी रफ्तार से वहां पर लोगों की चलेगी। क्या लगता है कि अब कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ वहां पर राहत बचाव कार्य जो लगातार किया जा रहा है? देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जो आज अगर आपने सुबह से देखा होगा, जो मेरी रिपोर्ट थी और जो मेरे इंटरव्यूज थे, उसमें साफ तौर पर जो कलासन निधानी थे, उन्होंने सीधे जो वाडिया के डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा जोशीमठ का जो इलाका, वहाँ की जो रॉक है, उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो मतलब साफ है कि अगर दरारें बढ़ रही हैं तो वहाँ पर विस्थापित होना ही एकमात्र विकल्प है, उसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। अब कितनी जल्दी हो सकता है इन्हें वहां से विस्थापित किया जाए और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और जिंदगी को फिर से आबाद किया जाए, बाकी अब कोई विकल्प नहीं है। लेकिन विकल्प आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर पीयूष, विकल्प के तौर पर कहा तो ये जा रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि इन लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन शिफ्ट करने के लिए भी क्या विकल्प कोई तलाशा गया अभी तक, या महज कहा जा रहा है खाना पूर्ति की जा रही है? देखिए 9 वार्डों को चिन्हित किया गया है निदा, और 9 वार्डों को चिन्हित करके वहां से जो लोग हैं 9 वार्डों में जिनके घरों पर क्रैक्स आई हैं, फिलहाल उन्हें अभी विस्थापित करने का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। 68 लोग करीब, जो सरकारी आंकड़ा है, उन्हें विस्थापित कर लिया गया है। चलिए, तो बिल्कुल विस्थापित किया गया है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर है जोशीमठ की, जहां पे लोगों को अब दूसरी जगह पे सरकार शिफ्ट कर रही है। सागर, देखिए जोशीमठ की अगर हम बात करें तो कब वहां पर लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि देखिए जिस तरह से पीयूष ने जिक्र किया, तमाम लगातार वैज्ञानिकों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, ये जो अभी वहां पर हालात दिखाई दे रहे हैं, जल्द अभी उससे निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, वो परेशान है। कई 630 घरों की संख्या भी हमने जिक्र किया, लेकिन आगे संख्या और ये बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर दिक्कतें तमाम पड़ी हैं।